हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। फ्रेंड्स, मैं सरोज कुमार शर्मा आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश के एक बहुत ही सुंदर कविता माई ग्रैंड मदर हाउस को बताऊंगा। इस कविता की एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। यह बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि एक दादी और एक पोती के बीच कितना प्यार होता है। सचमुच यह कविता एक प्यार का अनोखा रहस्य आपको बताएगा। इस कविता को पढ़ने के बाद आपके दिल से एक आवाज निकलेगा और आपका दिल कहेगा क्या यही प्यार है। सचमुच बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ प्यार के बखान को स्पष्ट रूप से कवि दिल से कह रहा है, बता रहा है कि हाँ, सचमुच एक दादी और एक पोती के बीच क्या प्यार होता है। तो इस कविता को देखिए, पढ़िए और एक एक लाइन को अच्छा से समझिए। इस कविता से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यह केवल आपके परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर यह कविता आपके साथ रहता है। अगर प्यार को समझना है तो कविता के एक एक लाइन को आपको देखना होगा, समझना होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि जरूर इस कविता को देखो और पढ़ो। जैसा मैंने बताया है वैसा शायद आपको YouTube पर कभी नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस सुंदर सी कविता माई ग्रैंड मदर हाउस के एक एक लाइन को काफी बेहतर तरीका से। यह पोएम क्लास 12th इंग्लिश रेनबो से लिया गया है। इस पोएम को कमला दास ने लिखा है। कमला दास को कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता है। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मई 2009 में हो गई थी। कमला दास एक प्रसिद्ध मलयालम भाषा की भी कवित्री रही हैं। उनकी आत्मकथा माई स्टोरी एक अत्यंत प्रचलित किताब है और इसी किताब की वजह से इनको प्रसिद्धि मिली। 31 मार्च 1934 को केरल के त्रिचूर जिला के पूर्णाकुलम गांव में इनका जन्म हुआ था और इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। लगभग 15 साल में इनकी शादी हो गए थे। उनकी माँ बालमणि अम्मा एक बहुत अच्छी कविता लिखने वाली कवित्री थी। उनके लेखन का कमला दास पर बहुत ही असर पड़ा। यही कारण है कि उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। लेकिन कमला दास पर पारिवारिक दबाव की वजह से ये अच्छा से लिख नहीं पाते थे और ये रात को उठ करके अपने किचन में बैठकर रात भर लिखा करते थे। यही कारण है कि रात भर जगने की वजह से कमला दास बीमार रहने लगी और इनकी मृत्यु जल्द ही हो गई। आगे चलकर कमला दास ने अपना धर्म बदल लिया था और ये इस्लाम धर्म को अपना ली थी, जिसके कारण इनके नाम के पीछे सुरैया जोड़ दिया गया। चलिए आगे देखते हैं आपकी किताब में इनके बारे में क्या लिखा गया है। Kamala Das, born in 31 March 1934 and died 31 May 2009, poet and short story writer। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को और मृत्यु 31 मई 2009 को हो गया था। एक कवित्री थी और छोटे कहानियों की लेखिका थी। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। Has earned a respectable place in both English and Malayalam। इन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं में सम्मानजनक स्थान हासिल किया था। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड क्वाइट ए स्टेड इन 1984। इनकी आत्मकथा 1976 में प्रकाशित हुई, जो कि 1984 में एक हलचल मचाकर रख दिया था। She was short listed for Nobel Prize for Literature। उनको लिटरेचर के लिए
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया था। हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इंक्लूड, उनके अंग्रेजी के पद महत्वपूर्ण जो है यहां दिए गए हैं। सबसे पहला है समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता 1963, यह 1963 में प्रकाशित हुआ था। साइलेंस, यह 1964 में प्रकाशित हुआ था। द डिसेंडेंट 1967, इसका प्रकाशन हुआ था 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस, पुराना खेल का घर। एंड अदर पोएम्स 1973, जो कि प्रकाशित हुआ था 1973 में। एंड एनामेटल पोएम्स 1985, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, केवल साधुजन ही जानते हैं कैसे गाया जाता है। एंड यस अल्लाह 2001, यह जो प्रकाशित हुआ था 2001 में। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल, कमला दास की कविताएं आत्मकथात्मक है। एंड हर थीम इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट, और उन सारे कविताओं का मुख्य विषय एकांकी दिल का प्यार रहा है। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लॉस्ट ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटिएट। कवित्री बोल रही है लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, जिसमें कभी खत्म न होने वाला पैशन है अर्थात जुनून है। लॉस्ट वासना है, ग्रीड लालच है, एंड हंगर भूख है। इनकी कविताओं में दिखती है कि कभी खत्म न होने वाला क्या है, पैशन, जुनून, लॉस्ट, वासना, ग्रीड यानी लालच और भूख है। दैट नेवर सेटिएट, जो कभी संतृप्त नहीं होता, जो कभी संतुष्ट नहीं होता। शी इज नोन फॉर सेक्सुअल एंड एडवेंचर इन हर राइटिंग, वह अपने लेखन में यौन रोमांच के लिए जानी जाती है। For her love hardly ever goes beyond sex, and lost his ever reaches the point of nauseous. उसके लिए प्यार शायद ही कभी सेक्स से परे चला जाता है, और वासना जो कभी भी मतली के बिंदु तक पहुंचती है। And is reborn again and again with new vigor. उत्साह के साथ फिर से उसका पुनर्जन्म होता है। यानी उनके कहने का मतलब है कि इसका कभी अंत नहीं होता है, यह कभी संतृप्त नहीं होता है, अतः इससे हमें दूर रहने में ही भलाई है। कमला दास रिवील्स ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेजेस एंड कंट्रोल ओवर रिदम। कमला दास ने मुहावरों की एक सराहनीय महारत और ताल पर नियंत्रण का खुलासा किया है। द वर्ड्स आर ऑफन पॉइंटेड and the rhythm is marvelously almost feverishly alive. कमला दास के अनुसार शब्द अक्सर इंगित किए जाते हैं और ताल अद्भुत रूप से जीवंत है। यहां कमला दास का परिचय खत्म हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं इनके द्वारा लिखा गया कविता माय ग्रैंडमदर्स हाउस। इस कविता में कवित्री अपने दादी मां के साथ गुजरे लम्हे को याद करती है। उसकी दादी मां कवित्री पर हमेशा अपने प्यार और स्नेह की बारिश करती थी। कवित्री का कहना है कि उसकी दादी का घर प्यार और घनिष्ठता का निवास स्थान था। उसने वहां अनियंत्रित स्वतंत्रता का आनंद लिया था। अपनी शादी के बाद कवित्री अब उतनी खुश नहीं है, इसलिए वह पुनः अपनी दादी के घर जाना चाहती है और उन लम्हों को पुनः याद करना चाहती है। चलिए आगे हम लोग कविता के माध्यम से देखते हैं। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, एक घर है नाउ फार अवे जो आज बहुत दूर हो गया है। वेयर वंस, जहां कोई रहता था। आई रिसीव्ड लव्ड, जिससे मैंने प्यार पाया था, प्यार हासिल किया था। दैट वुमन डैड, वो औरत आज मर गई है। कवित्री अपनी दादी माँ के बारे में कहती है कि दादी माँ का जो घर है आज हमसे बहुत दूर हो गया है। शादी के बाद मैं जब यहाँ आ गई तो वो घर बहुत दूर हो गया, और दादी माँ जिससे मैंने प्यार हासिल किया था वो आज मर गई है। द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, और उस दादी के घर में
सन्नाटा छा गया है, सन्नाटा पसर गया है। स्नेक मूव्ड और आज उस सन्नाटों के बीच सांप परिभ्रमण करते हैं। Among books, I was then too young, उन किताबों की दुनिया में मैं बहुत छोटी थी, to read, और किताब पढ़ भी नहीं सकती थी। And my blood turned cold like the moon, और मेरा जो रक्त है चांद के समान शीतल हो गया। यानी बताना चाहती है कि जब उनकी दादी माँ की डेथ हुई उस समय काफी छोटी थी, किताब पढ़ भी नहीं पाती थी, और इन सारे बातों के बारे में सोच करके, इनके बारे में सोच करके इनका जो रक्त था चांद के समान शीतल हो जाता था, ठंडा पड़ जाता था। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार सोची वहां जाने की। देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, अंधकार से भरे खिड़की से झांकने की। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या घर के आसपास ठंड पड़ी हवा को गौर से सुनने की। कवित्री सोच रही है कि दादी माँ के घर फिर मैं जाऊं और वहां के खिड़की से बाहर के नजारों को देखूं और वहां की हवाओं को महसूस करूं। और इन विल्ड डिस्पेयर, या बड़ी बेचैनी से, पिक एन आर्मफुल, बाहों में भर लिया जाए, आर्मफुल माने बाहों में भर लिया जाए, ऑफ डार्कनेस, उन अंधेरे को, टू ब्रिंग इट टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर, और उन अंधेरों को बाहों में भरकर मेरे बेडरूम के दरवाजे तक लाया जाए, लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, एक ब्रूडिंग डॉग की तरह। कवित्री सोच रही है कि जब मैं अपने दादी माँ के घर से बहुत दूर हो गई हूं तो जो दादी माँ के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है उसको मैं देख तो नहीं सकती, तो ऐसा किया जाए उन अंधेरों को मेरे बेडरूम तक लाया जाए ताकि मैं दादी माँ के यादों को फिर से तरोताजा कर सकूं, उनको याद कर सकूं। यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, कवित्री अपने पति को बोलती है कि डार्लिंग तुम विश्वास नहीं करोगे। कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, मैं इस प्रकार के घर में रही हूं। एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, और मुझे उस पर गर्व है कि मैंने इतना प्यार वहां पाया था। तुम विश्वास नहीं करोगे। अपने पति को बार बार समझा रही है, कह रही है कि डार्लिंग तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं ऐसे घर में रहती थी जिसमें मुझे गर्व है और जहां मैंने इतना प्यार पाया है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैंने अपना रास्ता खो दिया है, मैं भटक गई हूं। यानी कवित्री बोल रही है कि जब दादी माँ थी तो मुझे रास्ता दिखाती थी, बताती थी, लेकिन आज मुझे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। आई बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स टू रिसीव लव, और मैं अजनबियों के दरवाजे भटकती फिरती हूँ उस प्यार को पाने के लिए जैसा प्यार दादी माँ ने मुझे दे दिया। एटलीस्ट इन स्मॉल चेंजेस, फिर भी कोई चेंजेस, कम से कम बदलाव तो हो जाता, लेकिन ऐसा कहीं बदलाव नहीं दिख रहा है। यानी कवित्री बता रही है कि जो प्यार मुझे दादी माँ से मिला उस प्यार को पाने के लिए मैं कहां कहां अजनबियों के घर दरवाजे दरवाजे भटक गई, लेकिन वैसा प्यार मुझे नहीं मिला। इस छोटी सी कविता के माध्यम से कमला दास ने अपने भावनाओं को व्यक्त करने में सफल रही है। इस प्रकार हम लोगों का कविता खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।